हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम बात करते हैं संविधान के पार्ट 3 से, और हम यह कोशिश करेंगे और इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे कि संविधान के पार्ट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसको इस वीडियो में हम पूरा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि संविधान का भाग पार्ट 3 किससे संबंधित है। वो आप सभी को मालूम होगा कि वह फंडामेंटल राइट से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 2। 12 से 35 तक दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। 5, 6, 7, 8 दोस्तों। पहले 7 थे लेकिन अब कितने बचे हैं, सिर्फ 6। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो सबसे पहले कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, 7 थे। वर्तमान समय में कितने हैं, 6। तो हमारा ऑप्शन होगा 7। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों यह कहाँ से लिए गए हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू स्पीच एंड राइट टू लाइफ। तो इसमें कौन सा का दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 20 और 21। यह इमरजेंसी के दौरान भी समाप्त नहीं होते। बात करेंगे दोस्तों संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में से संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, कोई नहीं। कौन कर सकता है संशोधन, संसद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या फिर बोथ। तो इसमें होगा बोथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों लागू करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रेसिडेंट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी क्रम में। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 23, 24 नागरिकों के किस अधिकार से संबंधित हैं। तो किसके हैं, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। वह होगा आपका 14, जो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। किस आर्टिकल में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, आप जानते होंगे, जैसा कि आर्टिकल 16 में प्रदान किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है दोस्तों। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता गारंटी देता है, 6 प्रकार की। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के संविधान को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 19 दोस्तों। इसके बाद जैसा कि आप दोस्तों समझ सकते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है कि जीओपार्डी कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। कौन, आर्टिकल 20।
इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे दोस्तों। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? 2002 में। इसके आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है प्रोवाइड करता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा को प्रोटेक्शन देता है? तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 21, जो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में उछल कर आया था मामला। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 14, जो बताता है कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते और तरह तरह के उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? जैसे आप जानते हैं दोस्तों आर्टिकल 32 में सब प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने तरह की रिट जारी कर सकता है दोस्तों? तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यह 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? कि न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को कौन सी रिट जारी करता है? परमादेश रिट जारी करता है दोस्तों। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? जो आपका 7वां फंडामेंटल राइट था उसको समाप्त किया गया 44वें संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से प्रतिबंध संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 33 में ये सब प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की? किसमें प्रदान की गई? आर्टिकल 35 में प्रदान की गई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर होगा आर्टिकल 34 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। इसके बाद हम बढ़ेंगे दोस्तों। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसमें है दोस्तों? जैसा कि आप जानते होंगे आर्टिकल 301 में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है? तो वो कौन सा फेमस केस है दोस्तों? केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है दोस्तों। इसमें ये सब प्रदान किया गया। थैंक यू दोस्तों।